आगरा और दिल्ली की हाई प्रोफाइल फैमिली की 4 युवतियों का बड़ा खुलासा। रेप किया, 1 करोड़ रुपए ले लिए, पति को चैट और वीडियो भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल। आगरा के यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में शनिवार को 4 युवतियों ने प्रेस वार्ता की। युवती आगरा और दिल्ली की रहने वाली हैं। ये चारों मैसेंजर से एक दूसरे से जुड़ी बात शुरू हुई तो मोहित नाम से फेसबुक से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट और उसके बाद ब्लैकमेल करने की बात चारों ने कही। इन चारों युवतियों ने मोहित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवतियों का कहना है कि मोहित आगरा का ही रहने वाला है और इसी तरह से हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर ठगी कर रहा है। इन 4 युवतियों से 1 करोड़ रुपए वसूल चुका है। युवतियों ने खोला मोर्चा। मैं मोहित शर्मा द्वारा आपके द्वारा भी ठगी की गई है, आपके साथ ठगी की गई है, आज पीसी कर रहे हैं। पूरा क्या मामला था ये? एफबी से ही जुड़ा था जी। ये 2016 में जी। और ये मैम एक मिनट, मेरे एक रिलेशन में है, उनके म्यूचुअल फ्रेंड में शो हो रहा था और इसने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू की और फ्रेंडली होके इसने अपनी सारी आइडेंटिटी सारी गलत दी। अपने को एसीपी का बेटा, अपनी सिस्टर को एसएचओ, मैं शादीशुदा, एडॉप्टेड, मेरा बच्चा। आपसे किस बिहाफ पे मेरे ठगी से की मैं गई बता है? रही हूँ, इसने अपना एक अच्छा बैकग्राउंड दिखा के मुझसे पेट्रोल पंप दिलाने के झांसे में मुझसे इसने पैसे और गोल्ड लिए। कितना रुपए लिए गया आपसे? इसने करीबन मेरे से 12 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई थाने में, स्थानीय थाने में? जब नहीं। आपको लगा कि ठगी की शिकार हो गई, कोई शिकायत आपके द्वारा की गई? तब मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बता दी थी जी। तो हम लोग आए भी आगरा और तब इसने डर के मारे। बेसिकली कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। तो फिर इसने थोड़ा सा डर के मारे कि भाई इनका गोल्ड वगैरह का काम है और इनकी अच्छी जान पहचान है, उसने 4 लाख रुपए मेरे हस्बैंड को लौटा दिए। लेकिन 12 लाख जो मेरे थे वो नहीं दिए इसने और ये बोला कि तुम अपने हस्बैंड को मत बता। आज पीसी की आपने, पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मेरा यही है कि इस व्यक्ति पे सख्त कार्रवाई हो, हमारी बातें आगे जाएं ताकि और लेडीज ना। आप जैसे कितनी महिलाओं को झांसे में लिया गया है? मतलब जो हमारी नॉलेज में कम से कम 15 से 16 ना जाने कितनी होगी और कितने लोगों के घर खराब कर रहे हैं। मोहित शर्मा के खिलाफ आपने एक पीसी की है, क्या आपके आरोप हैं और किस प्रकार से फुलफिल करेंगी उन आरोपों को? ये मुझे फेसबुक के जरिए मिला था जी। और इसने पहले तो इसका फ्रॉड ही इंटेंशन था जी। लेकिन इसने मुझे अपनी मतलब इमोशनली वो किया, कैप्चर किया और अपनी बहन को अपने आप को बताया कि मैं अनाथ हूँ और मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी बीवी छोड़ के भाग गई है। कितना रुपया आपसे लिया गया है? इसने करीब मुझसे 5 लाख रुपए करीब लिए थे। किस मत में लिए गए? इसने कई बार में पैसा लिया। पहली बार पैसा लिया कि मेरी बहन को अपना फ्लैट बनाना है नोएडा में और मेरी माँ बहुत परेशान कर रही है। मतलब बहुत हाई प्रोफाइल दिखा के आपसे लिया गया? हाँ। तो ये कौन से सन की बात है? ये 2019 की है। 19 की है। आपने कोई कंप्लेंट करी है आज से पहले? गोल्ड और वो लिया। कंप्लेंट की है आपने? नहीं, कंप्लेंट नहीं की क्योंकि कुछ टाइम बाद मैंने इसका सर्च किया तब मुझे ये टूला का पता चला। काफी महिलाओं का आरोप है आपत्तिजनक, इन्होंने वीडियोस बनाई कि आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ? इसने हाँ करने की कोशिश की क्योंकि मुझे गोल्ड और कैश देने के बहाने बुलाया तो मैंने मतलब इसके झांसे में नहीं आई, इसका शिकार नहीं हुई। तब इसने मुझे अपना पारिवारिक प्रॉपरली आगरा से ही हैं आप? जी, प्रॉपरली आगरा से। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन से आपकी गुहार है? अभी तो ये तो पारिवारिक बन गया है, अपने पिता को ले आता है। जब पारिवारिक समझन जब आदमी आपके द्वारा कोई कंप्लेंट की गई थी थाने में? जी, मैंने अभी दिया लेटेस्ट में इसके अगेंस्ट क्योंकि इसका फादर, इसका पिता और इसकी वाइफ मुझे ये आश्वासन देते रहे कि आप परेशान मत हो, आपका लेंगे, आपका देंगे, हम आपका देंगे। एक क्लियर जो चीज़ की मदद के पास वो मुझे मेरे पास वापस आ गई और मेरे पास कैश वापस आ गया। मेरा गोल्ड देने के नाम पे अभी कितना रुपया शेष है आपका? अब मेरा गोल्ड रह गया है। कितने रुपए का होगा? 50 से 100 ग्राम के बीच का है। कितना रुपया होगी अनुमानित कीमत उसकी? अनुमानित कीमत तो इस समय नहीं बता सकता, फिर भी 5 लाख के करीब। ठीक है, ठीक है। आपके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, किस प्रकार के आरोप हैं और कैसे कैसे आपसे पैसे का ठगी की गई ब्लैकमेल? ये मोहित शर्मा एफबी के थ्रू जुड़ा था मुझसे। फिर इसमें बाद में इसने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया और उसमें मेरी रिश्तेदारी दिखाई क्योंकि मैं लोकल आगरा की हूँ, ये टुंडला का रहने वाला है। तो इसने अपनी मम्मी, बहन रीना शर्मा, मीरा शर्मा और अनिल शर्मा स्पेशली उनसे पहले मिलाया। फिर रीना ने मुझे देवी जागरण पर बुलाया, अपने पति से मिलवाया। पूरा फैमिली का रिलेशन दिखाया इन्होंने, बहुत अच्छे बने, पूरी दोस्ती बनी। उसके टाइम इन्होंने फिर मुझसे उसके बिहार पर इन्होंने मुझसे
मुझसे 2.5 लाख रुपए और मेरा ज्वेलरी लिया शादी में किस चढ़ाने बात के को। लिए 2.5 लाख रुपए आपने दिया? सर इन्होंने मुझसे वो 2.5 लाख रुपए 2 बार में लिया है। किस बात के लिए? इसके पापा ने बोला था कि मेरे पापा प्लॉट खरीद रहे हैं और कुछ कम पड़ गया है और समाज में हमारी इज्जत खराब होगी, तो हमारी आप मदद कर दो। कोई बिजनेस प्लान आपको दिया गया था? मुझे कोई बिजनेस प्लान नहीं था, मुझे तो बस पारिवारिक हेल्प के लिए मांगा था और मैंने इस पैसे का कंफर्मेशन इसकी बहन ने किया कि पूजा हम वापस करेंगे। इसकी माँ ने मुझे बोला बेटा आप मेरी बेटा, जैसा अन्य लोगों का आरोप है, कुछ आपत्तिजनक फोटो खींचे हाँ, गए थे। इसने मुझे ये पैसा लौटाने के लिए, जब मैंने ये 2018 में इसने ज्वेलरी ली मुझसे अपनी शादी में चढ़ाने के लिए, जो इसकी बीवी ने अपने लेडीज संगीत में पूरी पहनी है, जो इसने पूरा जेवर पहना है, उसमें मेरे 2 सेट, 4 चूड़ी, 6 रिंग, टीका, चेन मेरा है, पूरा इयररिंग पूरा मेरा है। नहीं, आपने क्यों दे दिया इतना? चढ़ाने के लिए इसकी माँ ने मांगा कि हमारे यहाँ 10 सेट चढ़ाए जाते हैं। आप फेसबुक पर मिली, उसके बाद इतना कैसे? नहीं, फेसबुक तो हो गया ना, पारिवारिक रिश्ते जुड़ गए ना, वो मेरे रिश्तेदार बन गए। फेसबुक तो खत्म हो गया, फेसबुक तो पीछे हटा के अब तो हम फैमिली हो गए। मैं उनकी बेटी बन गई और वो मेरे घर वाले हो गए, बहुत अच्छे मेरे, मतलब वो मेरे केयर टेकर हो गए। आपने शिकायत की इस बारे में? ये इन्होंने गोल्ड ले लिया, अभी गोल्ड ले लिया है तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, स्पेशली इनकी माँ और बहन ने, कि बेटा हम वापस कर देंगे, आज लेडीज संगीत है कल भिजवा देती हूँ। अभी तक वापस नहीं हुआ है सर। उसके बाद 9 फरवरी को इसने मुझे वो वापस करने के लिए आगरा आया, इसने बोला आप अपना गोल्ड ले जाओ। फरवरी था, बहुत ठंड का टाइम होता है, तो जब मैं आई तो इसने मुझे और वो वहाँ पे गद्दे से पड़े, वहाँ मैं बैठ गई, वहाँ थोड़ा जूस और पानी रखा था, तो मैंने, क्योंकि घबराहट भी हो रही है, गोल्ड चाहिए एक्चुअली, मेरा पूरा मोटिव था कैसे भी अटेंड हो, अब ये मेरा गोल्ड, मेरा पैसा दे और मुझे इससे छुटकारा मिले, क्योंकि ये टॉर्चर है। परिवार से इतर आपने ये काम करा है? हाँ परिवार। तो जब मैं घर वहाँ पहुँची, मैंने वो जूस पिया और मुझे बेहोशी हुई। बेहोशी हुई, उसके बाद इसने मेरे साथ गलत काम किया, उसका वीडियो बनाया और उस वक्त तो जब मुझे होश आया तो बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो वीडियो आपके द्वारा देखा गया? ये मुझे 2 दिन बाद दिखाने आया मेरे घर के बाहर रावली मंदिर के पास, इसने मुझे बुलाया और वहाँ इसने वीडियो मुझे दिखाया और बोला अब आप अपना गोल्ड पैसा भूल जाइए, अब आप ज़्यादा बोलेंगी तो ये वीडियो आपका वायरल किया जाएगा एक्स वीडियोस में। कोई शिकायत आपके द्वारा की गई थी इस बारे में? मैंने पहले तो इसके घर में ही बात रखने की कोशिश करी, इसकी बहन के सामने रखी, फिर बहन ने कहानी बना दी कि नहीं पूजा वो मेंटली परेशान होगा, वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है, उसकी शादी गलत लड़की से हो गई है, वो बहुत ट्रॉमा में है, वो लड़की, हम गलत फंस गए। इन्होंने बहुत, इसकी माँ बहन ने पूरा ऐसा रखा सिनेरियो कि वो लड़की, उसको ही बदचलन बना दिया अपनी पत्नी को इसने पूरी तरह से। 6 महीने बाद वो डाइवोर्स में चली गया उसका मैटर। और जब जब मैंने इससे पैसे मांगे हैं, जब जब मांगे हैं, इसने अपनी एक बहुत रोना धोना, बहुत ऐसे दिखाया कि बहुत बेचारा है और बहुत परेशान है, परिवार में कलेश चल रही है, कोई इसकी सुन नहीं रहा, मदद करो मेरी। आज आप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या मांग है आपकी इस समय? इस पूरे 4 साल में इसने मेरे साथ, कहते हैं ना पैसे लेने के लिए आपके पैसे, आप जैसी और भी अन्य महिलाएं हैं सर, बहुत है। ये मैं एंड में आज मुझे ये मैं निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, मेरे पास चैट है, मेरे पास इसकी बहुत चीज़ें हैं जिससे मुझे पता चल गया है कि ये ओमेक्स के बगल में रूम लेके रहता है, वहाँ वीडियो बनाता है, फोन बनाता है, उनको धमकाता है लेडीज़ों को। हाँ, मैंने पुलिस में दी है, मेरे पास मनापुरम की स्लिप है, आज की डेट में मनापुरम से इसका अकाउंट, जब से मैंने केस डाला है अकाउंट हटा दिया है मनापुरम से, पुलिस वहाँ से वो डिटेल नहीं दे रहे, मेरे पास ओरिजिनल। प्रशासन से अब क्या अपील है आपकी? प्रशासन से मेरी ये अपील है कि पहले तो इसको, जो ये परिवार रखता है समाज में कि ये एक लव ट्रायंगल था, ये मेरे घर में जाके यही बता रहा है, ये फोटो खींचता है आपके, हंस के जबरदस्ती चैट ऐसे एडिट करके रखेगा कि आपको लगेगा कि लड़की पागल है इसके लिए, जबकि मेरे पास पूरी चैट है मेरे फोन में, तो आपको पता चल जाएगा वो फुल ब्लैकमेलिंग है, वो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। 4 सालों में ये मुझसे 600 ग्राम गोल्ड, मेरे पास पूरी स्लिप है गोल्ड की, मनापुरम की ओरिजिनल स्लिप है मेरे पास, गोल्ड और 15 लाख रुपए ले चुका है ये अलग अलग तरह से। ठीक है, ठीक। दोस्ती हुई, इसने बिजनेस प्लान के बहाने बुलाया अपने ऑफिस में और कुछ ऐसा कुछ ड्रिंक पीने को दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कब की बात है ये? 2018 की। ठीक है। 2018 के एंड में, विंटर टाइम में। फिर इसने कुछ फोटोज़ वीडियोज़ निकाल लिए, मुझे पता नहीं चला, मुझे फिर घर जाने को कह दिया, मैं घर आ गई, मैं अनकॉन्शियस। ये ऑफिस कहाँ था? मारुति ढाबे के पास में, ओमेक्स मॉल के पास में मारुति ढाबा है, उसके बगल में एक अंदर रोड जा रहा है, ठीक है। वहीं पर छोटा सा रूम जैसा बना हुआ था, बोला मेरा ऑफिस है, वहाँ से हम प्लान बनाएंगे तुम्हारा बिजनेस प्लान, तुम्हारा बिजनेस एक्सप्लोर हो जाएगा, ऐसे बहाने से लेके गया था। फिर मुझे बोला कि तुम अपने घर जाओ, अब लेट हो गया, तुम घर जाओ, कल बात करेंगे। फिर 2-3 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 3 दिन के बाद मुझे ये मिला बच्चों के स्कूल के बाहर और मुझे दिखाई कि ये सारी इस पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं।
और अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा। आपत्तिजनक फोटो थी आपकी? जी। और आपको नहीं पता कब मुझे खींची कुछ गई? नहीं पता चला उस सब के बारे में। ठीक है। फिर जब मैंने इसकी कंप्लेंट के लिए बोला इसको, तो इसने मेरे को धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी। इसके पास हथियार भी है, इसने मुझे 2 बार हथियार दिखा के डराया है। कितना रुपया आपसे लिया इस आपत्तिजनक मुझसे- फोटो को दिखा के ब्लैकमेल करके? इसने मुझसे अभी तक 20 लाख रुपए कैश ले लिया है और 550 से 600 ग्राम करीब गोल्ड। कैश का कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? कैश का रिकॉर्ड ये है कि अपने हस्बैंड के चुराए थे 5 लाख रुपए, मैंने निकाल के दिए उनके, क्योंकि मैं ठीक है। मजबूर थी और मैं खुद भी काम करती थी ऑनलाइन कहीं बिजनेस। कुछ खाते में ट्रांसफर किया? नहीं, मैं इतना डरी हुई थी, मैंने अपनी मम्मी से एक दिन झूठ बोला, मेरी मम्मी से पैसे लेने मथुरा भी गया था। अच्छा। तो वो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं चैट वगैरह जिनसे मैं प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि इसने लिया है, ये मना नहीं कर सकता। इसका परिवार पूरा शामिल है। इसकी बहन रीना शर्मा एक बार मेरे घर पे धमकी देने आई, जो करना कर सकती हो कर लो। जैसे तैसे करके मैं इसके घर पहुंची, इसका पता लगाया, मैं इसके घर पहुंची अपनी फ्रेंड के साथ। इन्होंने हमें इतनी धक्का मुक्की और गंदी गंदी गालियाँ दे के लांछन लगा लगा के घर से बाहर निकाल दिया। 2018 के बाद आज क्यों सामने आई हैं आप? क्या मामला हुआ? मैं सामने तो मैं बहुत टाइम से आना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रहने वालों में से नहीं हूँ, मगर बस वो वक्त था मेरा, मैं डर गई थी, इसीलिए मैं देती रही इसको पैसे। कई बार मेरे बच्चे इसको पैसे देने गए हैं। और अगर गवाही देनी है तो और भी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस क्या हैं। है आपका? किस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बुलाया गया मैं था? ऑनलाइन काम करती हूँ, बिजनेस अपना जो उसका मेकअप और कपड़ों का, ओके। उसको एक्सप्लोर करने के लिए, नया अकाउंट बना के बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी मुलाकात किस माध्यम से हुई है? फेसबुक से जुड़ा और फिर कुछ बात हुई तो इसने मुझे कहा कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारा अकाउंट बनाऊंगा, ठीक तो तुम मिलो। बस मिले तो फिर वहीं पे ये सब कुछ हुआ। ठीक है। उसके विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।